इंस्टाग्राम करते यूट्यूब करते ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? तो बताइए तो हम कर खोजो मोबाइल निकालो, बताएं, देखें। यहाँ वीवो नहीं लाए। किसी के पास मोबाइल नहीं है, चला वीवो लेकिन जेब में किसी की वीवो नहीं है। देखो सब झूठ बोल रहे हैं, सब वीवो चला रहे हैं, किसी की जेब में वीवो है नहीं, खाली आता है, सारे सारे झूठ बोल रहे हैं, वीवो चला रहे हैं। तो ऐसा क्यों बोल रहे वीवो चला रहे हैं? चलाते हैं। एंड हियर वी गो। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे भर सा दिया है, कूलिंग फैन एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड, और वो अब काम एक्चुअली में नहीं करेगी। देखो डस्ट तो निकल सकती थी, ये कैसे निकालोगे? It's time to test guys the latest Oppo K13 Turbo Pro, बिकॉज यहाँ पे एक प्रो फीचर दी गई है। एक्चुअली में यहाँ पे एक वर्किंग फैन दिया गया है जो एज अज्यूम वर्क करता होगा, उसकी टेस्टिंग जारी है। लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है कि ये फ़ोन कितना ड्यूरेबल है इन टर्म्स ऑफ रियल लाइफ में, एंड ऑल्सो ये फैन कितना रिलायबल है। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द फैन इटसेल्फ गाइस। बाकी फ़ोन तो हम टेस्ट करते रहेंगे, जो मोस्ट एक्साइटिंग है दैट इज़ द बेस्ट थिंग टू चेक। ऑफ कोर्स यहाँ पे एक वेंटिलेशन है, एंड ये रहा इसका फैन जहाँ पे देख सकते हो के लिखा हुआ है एज ए ब्रांडिंग। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेटल दिया गया है, दैट्स द बेस्ट पार्ट एक्चुअली, बिकॉज प्लास्टिक होता तो मैं भी फ़ोन को ठंडा करते करते वो खुद भी गर्म होकर टूट सकता था। दैट मीन्स इट इज सुपर सॉलिड हेयर। क्या ये बाहर आता है विद सम प्रेशर एंड ऑल? नो। इनसाइड में यहाँ पे जो जाली से बनी है वो भी एक्चुअली में मेटल की है। वर्स्ट पार्ट क्या है कि ये फ़ोन रादर देन IP6 67 68 69 के IPX8 X9 है। दैट मीन्स इस फोन में डस्ट आसानी से अंदर जा सकते होंगे। वाई नॉट, चलिए थोड़ा सा इसको टेस्ट भी करते हैं। एंड हियर वी गो। अब मैंने इसको यहाँ पे ऐसे भर सा दिया है। लेट्स टर्न ऑन द कूलिंग फैन। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि शायद यहाँ से कुछ डस्ट पार्टिकल बाहर आएंगे। लेट्स ट्राई अगेन। फैन अभी भी चल रहा है, बट आई थिंक उतना वो कूलिंग कर नहीं पाएगा। हाउ अबाउट अगर हम इसके वेंटिलेशन वाले पार्ट में अगर यहाँ से धूल उड़ रही थी। अब यहाँ पे गाइस आप ध्यान से देखना, जैसे कि ना, अब अगर यहाँ पे मैं फैन को ऑन करता हूँ, ये एक्चुअली साउंड इफेक्ट है जो साउंड इफेक्ट है। समहाउ कूलिंग फैन देखो काम नहीं कर रहा है। अगर आप यहाँ पे केयरफुली देखोगे, ये जो कूलिंग फैन अपने आप ऑटो ऑफ हो जा रहा है। कूलिंग फैन एबनॉर्मेलिटी डिटेक्टेड, इंस्पेक्शन एंड सर्विस रिकमेंडेड। सो लाइक आई एक्सपेक्टेड गाइस, ये टेक्नोलॉजी अच्छी तो है बट इंडिया के यूज से बेसिकली उतना काम करेगी नहीं। ऑल्दो हमने थोड़ा सा एक्सट्रीम कर रखा है, बट अगर ऐसे सीन हो जाती है, लाइक आपका फ़ोन थोड़ा सा मडी वाटर में गिर जाता है, जो कि आजकल के फ़ोन IP69 होते हैं, तो वो पार्ट काम कर जाते हैं। मड आसानी से अंदर जा सकता है। और हाँ, कितनी डस्ट थी देखो, ये सारा डस्ट का पोर्शन था, ये इस फ़ोन के इनसाइड से निकला है। अब अगर मैं फिर से फ़ैन को ऑन करता हूँ, आई बिलीव सो अब काम करना चाहिए। लाइट जल रही है एंड डेफिनेटली इसको अब चलना चाहिए। यो, abnormality detected, inspection and service recommended। अब another trial हम कर सकते हैं। इस फोन को हम क्लीन करने की कोशिश करते हैं वाटर से, शायद डस्ट हट जाए और ये चल जाए। ओह, कचरा बहुत निकल रहा है यहाँ से, शायद अब वो काम कर जाए। चल गया क्या? रियली? शायद ये काम कर रहा है। जो डस्ट गई है अगर वो क्लीन हो जाती है और अगर आप उसको लिक्विड से क्लीन कर देते हो तो फिलहाल के तौर पे ये वर्क अराउंड है।
जो कि काम करने लगे। बट आई थिंक अगर ऐसा हो, इन केस आप ये एरर नोटिस ना करो, आपके फ़ोन में अब डस्ट सेटल होती जा रही है, तो हो सकता है उससे इंटरनल टेम्परेचर फ़ोन का ज़्यादा बढ़ सकता है। दैट्स द पॉइंट। कूलिंग फैन कितना पावरफुल है, ये भी टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। इकट्ठा कर लिया। देखो, डस्ट तो निकल सकती थी, ये कैसे निकालोगे? सो यहाँ पे इसने काफ़ी ज़्यादा पेपर अपने अंदर इकट्ठा कर लिया है। तो आप इसको कभी कभी ऐसे वैक्यूम क्लीनर में यूज कर सकते होंगे। आई थिंक इट शुड बी परफेक्टली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम। यप, फुली प्लास्टिक। बटन्स भी यहाँ पे प्लास्टिक ही दिए गए हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा था कि शायद मेटल के होंगे, बट काफ़ी टाइट हैं, एक्चुअली में बाहर नहीं आ रहे हैं। दैट्स ए गुड पार्ट। हाउ अबाउट द कैमरा डिपो? ये मेटल का होना चाहिए। यप। मुझे लग रहा था कि शायद बैक पैनल यहाँ पे ग्लास होगा, बट एक्चुअली में ये भी कंप्लीटली प्लास्टिक है। यहाँ पे कंप्लीट प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है एवरीवेयर एक्सेप्ट द कैमरा डिपो एंड द फैन। सिम ट्रे ऑफ कोर्स ये भी कंप्लीट प्लास्टिक है। ये पीस का डिज़ाइन स्लाइटली ओल्डर टाइप का है। यूजुअली डिस्प्ले फ्लैट होने लगे हैं और वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, बट यहाँ पे भी काफ़ी थिन प्रोफाइल है एंड मोस्ट लाइकली ये भी डैमेज नहीं होगा। There's a 2MP कैमरा, आई बिलीव बहुत ही रेयर फ़ोन ऐसे आएंगे आजकल इस प्राइस सेगमेंट में जहाँ पे आपको सिंगल कैमरा मिलता है। एंड सेकेंड इज जस्ट वेस्ट। वेल, यहाँ पे भी प्लास्टिक LED फ्लैश है। सो या, सुपर टिपिकल कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज। For the glass protection, Oppo K13 Turbo Pro में and both on the Turbo में थोड़ा सा अनयूजुअल सा ग्लास है। नाम आपने सुना होगा, इट्स फ्रॉम द Asahi। और एक्चुअली में जो ग्लास है AGC DT+. इन शॉर्ट में यहाँ पे ड्रैगन टेल ग्लास यूज़ किया गया है, जो कि अदर ब्रांड्स यूज़ करते हैं। नाम थोड़ा कॉम्प्लीमेंटेड किया गया है, ड्रैगन टेल के बदले DT लिखा था, नया टाइप का ग्लास है। वेल, ये बेसिकली ओप्पो ज़्यादा यूज़ करती है। लाइक प्रीवियसली ओप्पो A सीरीज़ में भी यूज़ किया गया था, यहाँ भी यूज़ किया गया है। दे समथिंग, बट अगर हम स्क्रैच के पैटर्न देखें तो ये सुपर परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। लेवल 4 पे कुछ 2, 3, 4, 5, 6 मे बी 10 फाइन स्क्रैचेस हैं। लेवल 5 पे थोड़े से और स्लाइटली स्क्रैचेस हैं, 6 पे स्लाइटली डी पर, और 7 पे और बियॉन्ड डी पर स्क्रैचेस पड़ते चले रहे हैं। एटलीस्ट इट इज़ बेटर देन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i, जो कि OnePlus न्यू शेयर फोन्स में यूज़ किए थे, जिसमें आसानी से स्क्रैचेस पड़ जा रहे थे। इट्स गुड फॉर द स्क्रैच, नो एग्जैक्टली, बट अगेन आपको प्रोटेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। यही मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। वेल गाइस, नाउ अब बारी है अल्टीमेट डीप वाटर टेस्ट परफॉर्म करने की। फास्ट फ्लोइंग वाटर में यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि साथ में बहुत सारा डस्ट और सैंड भी फ्लो रहा है, बिकॉज इट्स रेनी सीजन। पहले तो गया हमारा वाला ये ओप्पो K13 टर्बो। कूलिंग फैन ऑन कर देते हैं कि शायद वो भी बिंदास काम करेगा। कूलिंग फैन ऑन, और हमने इसको लगा दिया स्मार्ट शिफ्टिंग में। ठीक, ये गया ओप्पो K13 टर्बो। लॉक एंड लोड बेबी। लॉक करते हैं और इसको हम थ्रो करते हैं। फ़ोन हमारा यहाँ जा चुका है। हे श्री, स्टार्ट ए काउंटर टाइमर ऑफ 35 मिनट। आज हमें इसको बहुत तेज़ी में दूर फेंकना है। ऑलराइट, इन 3, 2,
आज मैंने सबसे दूर फेंका है। देखो फुल प्रेशर पे है और चीज़ें जा रही हैं। 30-35 मिनट वेट करते हैं। आई होप सो सारे के सारे फ़ोन आज IP69 होते हैं, सो ऐसी कोई टेंशन की बात होनी चाहिए, काम कर जाएगा। फिलहाल म्यूज़िक हमने अच्छा सा छाट रखा है, सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कुछ सुना देते हैं, थोड़ा सुन लेना 10-15 सेकंड का। अच्छा लगे तो अच्छे कमेंट्स भी कर देना। वेल गाइस 35 मिनट्स के आसपास हो चुका है। लेट्स टेक द टर्टल्स आउटसाइड। देखते हैं कितने कछुए हमने पकड़े आज। वैसे मैं 3 की उम्मीद है, पिछली बार 2 मिल गए थे, इस बार 3 मिल जाएंगे। मजेदार वाले कछुए, देखते हैं क्या होता है। ओके हियर वी गो। इस बार 3 कछुए मिले हैं, बड़े वाले, मजेदार। ओके ओके गाइस, लेट्स टेक आवर टर्टल्स आउटसाइड। कितने टर्टल फंसे, कितने नहीं फंसे, सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं कूल तरीके से। अब तुम बोल दिए, अब तुम्हारा नहीं माना जाएगा। ओप्पो भी परफेक्टली वर्किंग है। इसका फैन बंद हो गया है बस, लेकिन फ़ोन काम कर रहा है, वो तुम बाद में टेस्ट कर लेंगे। रिकॉर्डिंग भी चल रही है, यानी कि अंडर वाटर रिकॉर्डिंग भी काम करती है। ये फ़ोन कैसा लगा, जानते हो कौन सा मॉडल है? ये पता है क्या है? पंखा लगा है, मालूम था तुम्हें? वीडियो में आया था। किसकी वीडियो देखते हो? आपके वीडियो चलाते हैं क्या? हैं? आप इंस्टाग्राम चलाते हैं? इंस्टाग्राम पे देखे थे, यूट्यूब नहीं करते? नहीं देखते। मतलब इंस्टाग्राम ही चलाते हो? अच्छा, पसंद आ गया? चैनल का नाम तो है कहाँ जेब में? अबे लैंडलाइन है क्या घर में रखे हो? कमाल है। कमेंट कर देना कि हम लोग मिले थे रास्ते में, ठीक है? चलो बाकी काम करते हैं। डीप वाटर टेस्ट परफॉर्म किए गाइस, ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो गए और फ़ोन परफेक्टली ओके है, कैमरे में कोई मॉइस्चर भी नहीं है। तो मोर इम्पॉर्टेंटली जो इस फ़ोन का कूलिंग फ़ैन था वो भी परफेक्टली काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसको ऑन करता हूँ, सो विद द हाई स्पीड सेटिंग, थोड़ी सी मुझे ये फील हुई कि लाइक साउंड हल्की सी बढ़ चुकी है। सो परफेक्टली पॉसिबल, बिकॉज इतना डस्ट तो सारी चीज़ें जाएंगी तो डेफिनेटली झेल सकती हैं। पॉइंट ये कि चूँकि मैंने सारी चीज़ें डे 1 में की थी, अब अगर आप 6 मंथ या कुछ ऐसे कॉन्टीन्यूसली फ़ोन को यूज़ करते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट यूज़ करते हैं, तो शायद ये फ़ोन सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक कर सकता है, या हल्का सा आपको नॉइज़ देगा, या मे बी आपको फ़ोन का जो फ़ैन है वो ऑफ करके रखना पड़ सकता है। ये कौन हो सकती है, अदरवाइज फिजिकली इम्प्लीमेंटेशन सही है, फ़ोन को थोड़ा कूल करता है, जैसा मैंने टेस्ट किया। दैट इज़ परफेक्टली ओके। एट द लास्ट इट्स टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट कि ओप्पो का फ़ोन सुपर फ्लैट में है, क्या ये बेंच में जाता नहीं जाता। वैसे ओप्पो के फ़ोन का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, बट नॉट दी बेस्ट। ऐसा नहीं है कि पास में कुछ फ़ोन फेल हुए नहीं, फेल हो चुके हैं। रिमेंबर आई थिंक ओप्पो F25 या उसके F21 सीरीज, लाइक जो ऑरेंज कलर का था, जो हमने बहुत ऊंचाई से फेंका था, विद सम क्रैप केसेस बनाए थे। लेट्स बेंड द फोन फर्स्ट फ्रॉम द स्क्रीन साइड इन 3, 2, 1। जो फ्लैट फ्रेम होते हैं वो यूजुअली बहुत ही टाइट होते हैं, सो यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन बहुत ही सॉलिड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आ नहीं रहा है। ऑल्दो यहाँ पे बहुत माइनर सा फ्लेक्स है और परफेक्टली ओके है, नो सच प्रॉब्लम। From the back side in 3, 2, 1. It's tough. So overall phone में कुछ weaknesses भी हैं, कुछ pros हैं, कुछ cons हैं। Out of 10, I think its rating 7 is the best that I can give it. Let us know guys, कौन सा next one हम test करें। Hope you enjoyed this video. Suggestions always welcome.